भगवान के जन्म का दूसरा कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में तुलसी मैया का पिछले जन्म में वृंदा नाम था। असुर कुल में इनका जन्म हुआ था। परिणाम, असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ था। वृंदा भगवान की भक्त थी। वृंदा अपने पति के चरणों में निष्ठ रहती थी। परिणाम, वृंदा के सतीत्व का ऐसा कवच बन गया कि जलंधर के पास कि युद्ध में जलंधर कोई कोई परास्त ही नहीं कर पाया। भगवान भोलेनाथ भी उसको परास्त नहीं कर पाए। सारे देवता पहुंचे श्री हरि के पास और बोले, भगवान कुछ करिए, नहीं तो जलंधर सबको मार डालेगा, सबको परास्त कर देगा। भगवान ने कहा, आप लोग जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारिए। ललकार सुनकर जैसे ही जलंधर चला तो वृंदा ने कहा, प्रभु जाइए युद्ध में, परंतु जब तक आप नहीं लौटेंगे युद्ध से, तब तक मैं बैठी रहूंगी पूजन में। स्वामी, जब तक मैं पूजा में बैठी हूं, आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। जलंधर गया युद्ध करने। देवता युद्ध करने लगे। वृंदा बैठ गई पूजन में। भगवान श्री हरि क्या किए कि जलंधर का रूप बनाए। जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास चले आए। वृंदा ने देखा, मेरे पति आ गए। पूजा से उठ गई। जैसे ही वृंदा पूजा से उठी, जलंधर मार दिया गया। जब तक वृंदा पूजा से उठकर भगवान के पास आकर खड़ी हुई कि मेरा पति आ गया, तब तक जलंधर का कटा हुआ सिर वहां गिरा। वृंदा ने अपने पति के कटे हुए सिर को देखा और भगवान के स्वरूप को देखा जलंधर के रूप में। वृंदा ने भगवान से पूछा, कौन हो तुम? जैसे वृंदा ने भगवान से पूछा, भगवान जलंधर का रूप छोड़ अपने स्वरूप में आ गए। मारे शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका हुआ था। वृंदा ने कहा, भगवान होकर आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि एक दिन यही मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कहकर वृंदा ने भगवान को पत्थर का बना दिया। उसी दिन से भगवान शालिग्राम के रूप में हो गए। भगवान के पत्थर के हो जाने के कारण हाहाकार मच गया। पूरा देव समाज और माता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगी। वृंदा को दया आ गई। वृंदा ने भगवान को पहले जैसा बना दिया। उसके बाद दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कर वृंदा ने अपने आप को भस्म कर लिया। उसी वृंदा के भस्म के राख से तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा स्वरूप इस पत्थर का रहेगा, जिसको दुनिया शालिग्राम कहेगी। और शालिग्राम का विवाह आज के बाद तुलसी जी से किया जाएगा। वहीं पर भगवान ने कहा, आज के बाद मेरे भोग में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होगा, तो मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। स्वीकार करने वाला नहीं हूं। यह राम जी के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, ये भी पूरा बता देते हैं। भोलेनाथ ने तीसरा कारण संक्षेप में ही समेट लिया। केवल यही कहा कि एक कारण नारद जी के द्वारा श्राप देना है, जिससे भगवान को अवतार लेना पड़ा। जो आपके अपने हैं ना, उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उनके मन को ठेस पहुंचे। भोलेनाथ सोचे, नारद जी इनके गुरु हैं, अगर इनको विस्तार से सुनाऊंगा तो पार्वती जी को गलानी होगी कि मेरे गुरु जी ने श्री हरि को क्यों श्राप दे दिया। भोलेनाथ इस बात से यथाशीघ्र विलग होना चाहते थे, हो नहीं पाए।
माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को तुरंत रोका और कहा, क्या कहा? मेरे गुरुजी ने श्राप दिया? अवश्य भगवान ने ही कुछ ऐसा किया होगा कि गुरुजी ने श्राप दिया होगा। देखिए निष्ठा, यह है गुरु भक्ति। माता पार्वती कहती हैं कि मेरे गुरुजी ने कोई गलती नहीं की होगी। माता कहती हैं भगवान ने कोई अपराध किया होगा, विवश होकर गुरु जी को श्राप देना पड़ा। हे प्रभु, देवाधिदेव महादेव, आप इस कथा को पूरे विस्तार से कहिए। शंकर भगवान सोचे, हम तो सुनाना नहीं चाहते थे, पर आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए देवी। भगवान शंकर बोले, एक बार नारद जी हिमालय में तपस्या में बैठ गए। नारद जी को तपस्या करते देख इंद्र भगवान डर गए। इंद्र भगवान को लगा नारद जी तपस्या का प्रतिफल मेरी कुर्सी न मांग लें। कामदेव को बुलाकर इंद्र भगवान ने कहा कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग कीजिए। अब आप बताएं, जो भगवान की तपस्या में बैठे हैं, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, भला उनकी तपस्या कामदेव क्या भंग कर पाएंगे? कामदेव परास्त हो गए, तपस्या भंग नहीं कर पाए। नारद जी ने आंखें खोली, देखे कामदेव चरणों में लोटे पड़े हैं। नारद जी ने क्षमा कर दिया। नारद जी सोचे कि कामदेव शिव जी की समाधि को तोड़ नहीं पाए और मेरी समाधि को भी तोड़ नहीं पाए, लेकिन शिव जी कामदेव पर क्रोध किए थे, जबकि मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया। इस नाते मैं आज शंकर भगवान से थोड़ा आगे निकल गया हूं। अब नारद जी जिससे आगे निकले थे, उन्हीं के पास जाकर वे बताने चले कि आज मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। पहुंच गए कैलाश। शंकर भगवान सोचे, राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। लेकिन नारद जी ने अपनी वाली काम कथा सुनाई। शंकर भगवान बोले, हमको कथा सुनाए नारद जी, ठीक है, पर भगवान विष्णु से यह कथा कभी नहीं सुनाइएगा। चर्चा चले भी तो बात को बदल दीजिएगा। नारद जी सोचे, जलन हो रही है इनको मेरी उपलब्धि से। शंकर भगवान के मना करने के बावजूद नारद जी पहुंच गए क्षीर सागर। भगवान ने स्वागत किया। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान विष्णु शेष शैया से उठकर आगे बढ़कर नारद जी की अगवानी की और अपने आसन पर बैठाया। छोटा कोई बड़े के यहाँ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा दौड़ कर आए और छोटे का स्वागत करे, पर यहाँ ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया? तो उत्तर यही है, नारद जी को बचाने के लिए। नारद जी ने भगवान से मिलने के समय भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। अंदरूनी बात यह है कि जिनसे आप मिलने जा रहे हैं और कोई रचना भी बना रहे हैं तो व्यवहार चुक जाएगा। भगवान ने देख लिया कि नारद जी अपने विचारों के तानों बानों में लीन हैं, यहाँ आ जाएंगे तो हमको प्रणाम नहीं करेंगे। प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, लक्ष्मी जी नारद जी को श्राप दे देंगी। कुछ भी है, यह तो अपने ही हैं, इनको बचाना है आज। फलतः शेष शैया छोड़ अगवानी के लिए दौड़ कर गए। बाहर मिल लेंगे तो लक्ष्मी जी को पता भी नहीं चलेगा कि प्रणाम किए कि नहीं। भगवान गए, मिलकर आए और आसन पर बैठ गए। यहाँ दूसरा अपराध हुआ नारद जी से, कभी भी अपने श्रेष्ठ के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, पाप लगता है। इससे बचने का उपाय क्या है? आसन के पास जाएं, उसको छूकर प्रणाम करें, उसे मोड़कर वहां से हटा दें, फिर उसके नीचे बैठें। नारद जी अपनी रचना में इतने फंसे थे कि भगवान के साथ जाकर आसन पर एक साथ बैठ गए। काम जो उनको परास्त न कर पाया था, पर उनके चरणों में गिर गिर कर क्षमा मांगते हुए जगह पा गया था। आशीर्वाद था, यह उसका भी प्रभाव था। फलतः दुष्ट कितने भी भाव रूप बदल कर आए, सावधान रहना चाहिए। नारद जी रचना क्या बना रहे हैं?
कि कैसे प्रभु को बता दूं कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। तब तक भगवान विष्णु ने पूछ लिया। भगवान ने कहा, मुनिवर, बहुत दिनों के पश्चात आपने दया किया मुझ पर। नारद जी को भगवान का यह इशारा भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दया करने वाले कृपा निधान भगवान तो स्वयं हैं। नारद जी ने मन ही मन सोचा, बस बस, अब मिल गया भगवान को बताने का मौका। नारद जी ने कहा, क्या कहें प्रभु, मैं तो आना ही चाहता था, लेकिन मैं समाधि में बैठा था, तपस्या कर रहा था। कामदेव वाली घटना भी बयान कर दिए नारद जी। यह भी ख्याल नहीं किया कि शंकर भगवान ने मना किया था, लेकिन नारद जी माने नहीं, सब सुना दिए। भगवान समझ गए, मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है। बीज को धरती में डाला जाए और निकालना पड़े तो एक उंगली की मेहनत से निकाला जा सकता है, पर अगर वही बीज विशाल पेड़ बन जाए तो निकालना बड़ा ही मुश्किल है। इसका अर्थ यह है कि अहंकार भाव अभी छोटे रूप में है। मेरे भगत के हृदय में थोड़ी सी कोशिश में इसे निकाला जा सकता है। नारद जी भगवान को प्रणाम कर चले गए। उसी रास्ते में भगवान ने माया का नगर बनाया, सब कुछ माया का नकली नगर। माया नगर के राजा शिलनिधि बने, उनकी बेटी विश्व मोहिनी बनी। नारद जी नगर देख राजमहल पहुंचे। वहां देखे दुनिया भर के राजा पहुंचे हैं। नारद जी शिल निधि के पास पहुंचे। शिल निधि ने अपनी बेटी को बुलाया। नारद जी से कहा, शिल निधि ने, नारद जी, तनिक मेरी बिटिया का हाथ देखिए तो, इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा। बहुत देर तक चेहरा ही निहारते रहे। राजा शिलनिधि ने कहा, नारद जी, चेहरा नहीं, हाथ देखना है। नारद जी हाथ देखे। उस कन्या की रेखा कह रही थी कि जो उस कन्या का पति होगा उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तीनों लोक उसकी पूजा करेगा। जो तीनों लोकों का स्वामी होगा वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। क्या पढ़ लिए कि जिससे इस कन्या का विवाह होगा वही अमर होगा और उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, वही तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी इन बातों को छुपा गए और नकली मनगढ़ंत बात बताकर वहां से चल दिए। कन्या का स्वयंवर उसी दिन था। नारद जी सोचने लगे, इस समय जप तप करने से कुछ नहीं हो सकता है। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी। तब तक नारद जी के मन में यह विचार आया, उस कन्या का नाम विश्व मोहिनी है, जबकि भगवान स्वयं विश्व मोहन हैं। अगर भगवान का स्वरूप मिल जाए तो भगवान का रूप देखकर यह कन्या जरूर मुझ पर मोहित हो जाएगी और वरमाल मेरे गले में जरूर डाल देगी। बस बस, अब भगवान से एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा जाए। नारद जी लगे भगवान को बुलाने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे ही भगवान की विनती की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो पहले से ही इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नारद जी बुलावें तो हम पहुंचें। भगवान आकर बोले, नारद जी, बहुत जल्दी बुला लिया आपने, क्या बात है। अभी अभी तो आप मेरे पास बैठे थे। नारद जी बोले, प्रभु, एक समस्या आ गई है। एक दिन के लिए अपना चेहरा आप मुझे उधार दे सकते हैं। आपका चेहरा हमको उधार चाहिए। प्रभु, विवाह करना है हमको।
नारद जी की आयु उस समय 60 वर्ष की थी। भगवान मन ही मन सोचे, चेहरा हमारा और विवाह नारद जी का। विवाह तो उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। नारद जी चेहरा मांगे पर भगवान से एक अद्भुत बात कह दिए। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से भी मेरा हित हो, आप वह शीघ्र करिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं। जे कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। उस नाथ जग में, जिस नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। शबरी निषाद कोल भील कपि भालू, सबके अपना वेले ऐसन कृपालु। जितने तुच्छ हैं, जितने नीच हैं, जितने साधारण हैं, सबको भगवान अपनाते हैं। शबरी निषाद कोल भील कपि भालू, सबके अपना वेले ऐसन कृपालु। इनका रहते ना कोई अनाथ जग में। इनका रहते ना कोई अनाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। जन अवगुण कबहूँ ध्यान नाने, राई भर गुड़ के पहाड़ करे जाने। हम लोग आपस में सबको मदद करते हैं। 100 में 99 बार अच्छे से मदद किए, एक बार गलती हो गया तो हम लोग 99 भूल जाते हैं और एक गलती को याद रखते हैं। भगवान हमारी 99 गलती को भूलते हैं और एक बार याद करने को याद रखते हैं। जन अवगुण कबहूँ ध्यान नाने, राई भर गुड़ के वे पहाड़ करे जाने। कहवा दूसर ऐसन कौनो नाथ जग में। कहवा दूसर ऐसन कौनो नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। खीझे तो धाम देत रीझे रजधानी। खीझे तो धाम देत रीझे रजधानी। कहवा उदार ऐसन कहवा बदानी। भगवान अगर गुस्सा करते हैं तो मार डालते हैं, मार डालने के बाद आदमी बैकुंठ पहुंचता है। और रीझ जाएं तो सुग्रीव जी विभीषण जी उनको राजधानी दिए। री खीझे तो धाम देत रीझे रजधानी। कहवा उदार ऐसन कहवा बदानी।
कहवा लड्डू मिले दूनों हाथ जग में, कहवा लड्डू मिले दूनों हाथ जग में। जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, सोच के समझ के तब इन्हीं के चुननी। ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, सोच के समझ के तब इन्हीं के चुननी। अब झुकावे प्रताप कहवा माथ जग में, अब झुकावे प्रताप कहवा माथ जग में। जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। आज के लिए इतना ही।